नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रदीप शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। राजस्थान ज्योग्राफी के क्वेश्चन सेशन में आशा करता हूं हम सब मस्त होंगे, बिंदास होंगे, मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ में होंगे। मेरे प्यारे से विद्यार्थियों, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सेशन हमारा हो रहा है ये आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आजकल जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें ज्योग्राफी का वेटेज बहुत भारी चल रहा है भाई, ठीक है ना? बोलो हाँ या ना? तो बिल्कुल क्वेश्चन सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले उससे पहले मैं आप लोगों के हालचाल जानना चाहूंगा कि आपके हालचाल कैसे हैं, आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कितना टाइम अपने आप को दे पा रहे हैं, ये सभी बातों पर फटाफट से सबसे पहले कमेंट्स कीजिएगा, फिर अपन आगे की ओर बढ़ेंगे। तो बताओ कैसी चल रही है आपकी तैयारी, आपके हालचाल कैसे है, आप अपने आप को कितना टाइम दे पा रहे हैं। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ रहे हैं एक बार फटाफट से इन सब चीजों का आंसर देंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को पहले क्वेश्चन की ओर लेके चलूंगा। चलिए बताते रहिएगा आपके हालचाल, मैं आप लोगों को ले चलता हूं पहले क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन आज का आपके लिए, कृषि अनुसंधान केंद्र मंडोर कौन से कृषि जलवायु प्रदेशों में स्थित है? अंतः स्थलीय जलोत्तरण का क्षेत्र है, शुष्क पश्चिमी मैदानों में है, सिंचित उत्तर पश्चिम मैदान में है, या लूनी बेसिन का अंतर्वर्ती मैदान है? बताओ आंसर क्या होने वाला है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए स्टार्ट हो चुका है, तो बताइएगा आंसर क्या होने वाला है पहले क्वेश्चन का। यहां पर जानते हैं बच्चों से पहले क्वेश्चन का आंसर यहां पर क्या होने वाला है। आराम से तसल्ली से सोच समझ कर जवाब दीजिएगा, ठीक है ना? कोई जल्दबाजी नहीं है। पर आज मैंने बिल्कुल सोच लिया है कि आज जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ेंगे सभी का जवाब, मैं एक एक बच्चे का जवाब यहां पर पढ़ूंगा। पर आंसर तो मैं ही दूंगा, ठीक है? जवाब पढ़ूंगा, आंसर तो मैं ही दूंगा। तो देखो यहां पर कृषि अनुसंधान केंद्र मंडोर कौन से कृषि जलवायु प्रदेशों में मेरे शहरों, आप लोगों ने यहां पर जो चुना है वो किसे चुनना था? शुष्क पश्चिमी मैदान को, क्योंकि यहां पर जो आंसर होगा वो होगा शुष्क पश्चिमी मैदान। यहां पर पहले क्वेश्चन में जो आंसर होने वाला है वो कौन सा होगा? शुष्क पश्चिमी मैदान होगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर पहला जैविक कृषि जो है जैविक कृषि जिला घोषित किया गया है? बांसवाड़ा में, पाली में, डूंगरपुर में, या उदयपुर में? बताओ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए फिर से आ चुका है कि निम्न में से राजस्थान में पहला जैविक कृषि जिला घोषित किया गया किसे? बांसवाड़ा को, पाली को, डूंगरपुर को, या उदयपुर को? बताओ भाई आंसर क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के लिए फिर से आ चुका है। क्लास को लाइक और शेयर करते हुए चलिएगा, ध्यान दीजिएगा, लाइक और शेयर में कमी नहीं आनी चाहिए। अगर लाइक और शेयर में कमी आई ना तो मेरे इधर क्वेश्चनों की संख्याओं में कमी आ जाएगी। हाँ, तो फटाफट से लाइक और शेयर चलने दो बेटा जी, क्लास के अंदर रुकना नहीं है, नॉन स्टॉप। तो देखते हैं बच्चे क्या आंसर लेकर आते हैं हमारे पास में। ओहो बहुत बढ़िया, जबरदस्त, शाबाश मेरे शेरों। डूंगरपुर परफेक्ट आंसर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, डूंगरपुर ही होगा। अगला, राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्रय में क्रियान्वित की गई थी। एलडीसी एग्जाम 2014, ओहो कौन सा आ गया? 2014 में पूछा गया प्रश्न है, ये तो जबरदस्त हो जाता भी तो मामला, उधर स्टूडेंट देखता। तो बताओ कौन सा? 2015-16 में, 2010-11 में, 2001-11-12 में, या फिर 2005 और 6 में राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्रय में क्रियान्वित की गई थी? बताओ कौन सा आंसर होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में। ए, बी, सी, डी, आंसर क्या होगा आप लोगों का? देखते हैं बच्चे यहाँ पर क्या आंसर चुनते हैं। राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्रय में क्रियान्वित की गई थी 15, 16, 10, 11, 11-12, 2005-6, आंसर क्या होगा? बताओ मेरे शहरों। तो आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट बिल्कुल सही जगह पर पहुंच चुके हैं, ये परफेक्ट आंसर है 2015 और 16 में, 2015 और 16 में। अगला, भारत में 15 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है, इसमें से राजस्थान का अधिकांश भाग किस क्षेत्र में स्थित है? देखो आपको तो अगर ये तो अच्छे से पता है कि राजस्थान 10 में है, राजस्थान के अंदर कितने हैं? 10, पर भारत के 15 में से राजस्थान का जो है वो कौन से नंबर पर है? 9, 13, 14 या 15? बताओ आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए फिर से आ चुका है। भारत में कितने हैं? 15, पर 15 में हमारी हिस्सेदारी जो है वो कौन से नंबर पर आती है? जो सर्वाधिक हमारा भाग है वो सर्वाधिक भाग किसके अंदर रिलेटेड है, किससे जुड़ा हुआ है? ये आपको आंसर यहां पर देना है। बताओ आंसर क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? क्या आंसर हो सकता है मेरे शेरों आपके अकॉर्डिंग?
कि राजस्थान में तो 10 है, ओके राजस्थान में 10 है, पर यहां पर तो मेरे शहरों अपन 9 में नहीं आते, 13 में नहीं आते, किस में आते हैं? 14 में। ध्यान रखना, 15 से एक कम। ओके, अगला, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक राजस्थान में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है? जोधपुर, गंगानगर, बूंदी या सिरोही? यहां से आप लोग हो गए कंफ्यूज, 100% कंफ्यूज हो गए। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, यहां से आपको जवाब को और बेहतरीन और जबरदस्त बनाना है। निम्न में से कौन सा एक राजस्थान में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक केंद्र है? आपको पता है, गन्ने की बात करें तो गन्ना राजस्थान में, ये भारतीय मुल्क का पौधा है, सॉरी, गन्ना कैसे मुल्क का पौधा है? भारतीय मुल्क का पौधा है। लखनऊ यूपी में इसका अनुसंधान केंद्र है गन्ने का। और गन्ने की बात करें ना, बहुत गजब का मामला है, इससे चीनी गुड़ उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, कृषि आधारित भारत का दूसरा बड़ा उद्योग है, पहला सूती वस्त्र उद्योग है गन्ना उत्पादन, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है ना, इसी के अकॉर्डिंग बच्चों ने यहाँ पर अपने आंसर अलग अलग रूप से दिए, पर बेहतरीन दिए। तो ध्यान रखना, यहाँ पर बूंदी नहीं होगा, राइट आंसर होगा गंगानगर। कौन सा होगा? गंगानगर। तो गन्ने में सबसे बड़ा जो है वो गंगानगर का है, बूंदी भी आता है, चित्तौड़गढ़ भी आता है। यहाँ पर आपके शुगर मिल भी स्थित है। राजस्थान में 3 है, एक सहकारी, एक सरकारी और निजी क्षेत्र की, जो कि यहाँ पर पाई जाती है। निम्न में से कौन सा समूह सम्मिलित नहीं है? भीम सागर, झालावाड़, जवाई बांध, पाली, पार्वती बांध, भीलवाड़ा, जाखम बांध, प्रतापगढ़। आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा सम्मिलित नहीं है? ये आजकल के क्वेश्चन की ट्रेड चल रही है बेटा जी, और इस ट्रेड को आप लोगों को बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है ना, ये जो ट्रेड चल रहा है इसका आपको पूरा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में आंसर कहां पर से देना है। तो यहां पर ध्यान रखना है कि नहीं बोला है उसने, तो भीम सागर झालावाड़ में बिल्कुल है, अगर आप लोगों ने सुना हो तो। ठीक है ना, जो सुना है वहां पर तो मैं खुद ही आप लोगों को सजेस्ट करूंगा। तो भीम सागर बिल्कुल आप लोगों ने यहां पर सुना होगा, नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है। बताया मेरे प्यारे से शेरों, यहां पर आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा समूह सम्मिलित नहीं है? तो भीम सागर झालावाड़ में परफेक्ट बिल्कुल है, नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है। बात करें जवाई बांध पाली में, ये भी है। पार्वती बांध भीलवाड़ा में ये नहीं है, ये पार्वती बांध भीलवाड़ा में नहीं है, धौलपुर में। पार्वती बांध कहां पर है? धौलपुर में। ध्यान दीजिएगा, पार्वती बांध कहां पर है? धौलपुर में स्थित है, न कि भीलवाड़ा में। यह आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है यहां पर। ठीक है ना, तो पार्वती बांध कहां पर है ये आपको पता रखना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। जाखम बांध परफेक्ट है आप लोगों के ये सारे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, राजस्थान में यूरोपियन यूनियन स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम किस क्षेत्र में कार्यरत है? वह है वनीकरण, वन्यजीव संरक्षण, जल प्रबंधन, मृदा संरक्षण। बताओ आंसर क्या होगा? बताओ यहां पर आंसर क्या होगा? राजस्थान में यूरोपियन यूनियन स्टेट, अगर मैं बात करूं आपके यहां पर, फिर से सुनिएगा, राजस्थान में यूरोपियन यूनियन स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम किस क्षेत्र में कार्यरत है? वनीकरण में, वन्यजीव संरक्षण में, जल प्रबंधन में या मृदा संरक्षण में? तो मेरे प्यारे से शेरों बताओ यहां पर आंसर क्या होगा? बताइएगा फटाफट से, आंसर क्या होगा? देखते हैं बच्चे यहां पर क्या आंसर लेकर आते हैं अपना। भाई बताओ फटाफट से, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों ने यहां पर आंसर चलना शुरू किया है, तो पर ध्यान रखना, यूरोपियन यूनियन स्टेट फार्मेसी प्रोग्राम की अगर मैं बात करूं तो यहां पर होगा जल प्रबंधन। क्या होगा? जल प्रबंधन यहां पर आंसर होगा। यह भी हमारे को विशेष रूप से ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में जो आंसर होगा वो सी होगा। अगला,
नेक्स्ट बात करें, राजस्थान का धान्यागार कहा जाने वाला क्षेत्र सिंचाई के लिए पानी कहां से लेता है? गंग नहर से, यमुना नहर से, गुड़गांव नहर से या भाखड़ा नहर से? फिर से जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा जी। अगर आप लोग इन क्वेश्चनों की अहमियत समझते हो तो प्रत्येक क्वेश्चन अपने आप में महत्वपूर्ण है, एग्जामों में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। बताओ भाई आंसर क्या होगा? बताओ बताओ आंसर क्या होने वाला आपकी बार? तो यहां पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, धान्यागार कहा जाने वाला जिला गंगानगर है। आपको अच्छे से पता है कि कौन सा है, गंगानगर है। और गंगानगर को जल आपूर्ति होती है गंग नहर से, जो भारत की सबसे पहली पक्की निर्मित नहर है, स्वतंत्रता से भी पहले, जिसका निर्माण 1927 में हुआ। और इसके द्वारा हमारे यहाँ पर गंगानगर जिले को क्या होती है? जल आपूर्ति होती है। अगला क्वेश्चन, सिंध मुख्य नहर द्वारा कौन से जिले युग में सिंचाई की जाती है? हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, सिक्कर, चूरू। अब बताओ आंसर क्या होने वाला है? बताइएगा। सिंध मुख्य नहर द्वारा कौन से जिले में युग में सिंचाई की जाती है? हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, सिक्कर, चूरू। बताओ आंसर क्या होगा? अगला क्वेश्चन फिर से आप लोगों के सामने है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन मैं फिर से कह रहा हूं कि भाई ये एग्जामों में टकराने वाले क्वेश्चन है। अगर आप लोग पेपर देते हो या पुराने पेपर कभी देखते हो तो ऐसे ये क्वेश्चन है जो कि एग्जामों में टकराते हैं 110%। लाइक और शेयर तो करना बनता है कि नहीं बनता भाई? फटाफट से बता दो, क्लास को लाइक और शेयर भी कर डालो यार, ऐसे क्या कर रहे हो? नाराजगी है तो साफ बोलो ना। बताइएगा बेटा फटाफट से, क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 9 में आंसर क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो, सिद्धमुख नहर, जिसे आप लोग नौहर के नाम से भी जानते हैं, तो ओबियसली चूरू और हनुमानगढ़, सी ऑप्शन यहां पर परफेक्ट है। सिद्धमुख नहर की अगर मैं बात करूं तो चूरू और हनुमानगढ़ इसके परफेक्ट आंसर होंगे। चूरू और हनुमानगढ़ इसका परफेक्ट आंसर होगा, नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल, क्योंकि आपको सिद्धमुख नहर की जो जाती है, उसका जो प्रमुख जहां की ओर वो जाती है, वो कहां की ओर जाती है? हनुमानगढ़ के क्षेत्रों के लिए, और चूरू में भी पहुंचती है और जल आपूर्ति करती है। अगला, निम्नलिखित झीलों में से राजस्थान की कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती? फिर से मैंने कहा कि फोकस करना उस क्वेश्चन पर जो कि नहीं से रिलेटेड हो। तो नहीं आती तो कौन सी नहीं आती? बताओ फटाफट से। तो वो नहीं आती आपके यहां पर, बताओ कौन सी झील यहां पर नहीं आती? फटाफट से बताइएगा आंसर क्या होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्न झीलों में से राजस्थान की कौन सी झील राष्ट्रीय संरक्षण कार्यक्रम के अंदर नहीं है? तो वो भोपाल सागर झील नहीं आती बेटा। कौन सी आती? भोपाल सागर।
अगला है, राजस्थान में कौन से जिले में नर्मदा घाटी परियोजना नर्मदा नहर पेयजल सिंचाई हेतु जल प्राप्त होता है? सिरोही जालोर, जालोर बाड़मेर, पाली जालोर, बाड़मेर पाली। तो बताओ आंसर क्या होगा? राजस्थान में कौन से जिलों में नर्मदा घाटी परियोजना की अगर मैं बात करूं तो पेयजल व सिंचाई हेतु जल प्राप्त हो कि यहां पर बात होती है? तो बताओ आंसर क्या होगा? लाइक और शेयर तो कर दो यार। 11वां क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। क्लास को चलते हुए आपके 15 मिनट से ऊपर हो गए, पर लाइक देखो कितने से। ऐसे क्या कर रहे हो यार, ये तो आपकी हाथ की बात है। बताओ बेटा आंसर क्या होगा? देखते हैं। तो 11वें क्वेश्चन में यहां पर नर्मदा घाटी परियोजना की अगर अपन बात करते हैं यहां पर, तो परफेक्ट है जालोर और बाड़मेर। क्वेश्चन नंबर 11, जालोर और बाड़मेर यहां पर परफेक्ट आंसर होंगे मेरे शेरों, क्योंकि आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि नर्मदा से यहां पर जो सरदार सरोवर बांध है, ये जलापूर्ति करता है 4 राज्यों को, जिसमें से राजस्थान भी है। राजस्थान के अंदर जो फुहारा पद्धति, स्प्रिंकल पद्धति, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति का जो संबंध है वो इसी से ही है, नर्मदा नहर परियोजना से। और ये वर्तमान में राजस्थान में पहले तो जालोर में ही प्रारंभ हुई थी, अब बाड़मेर में भी पहुंच चुकी है। तो जो 2 जिले राजस्थान के, इससे क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। अगला, राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना लाभान्वित कितने जिले? ओ फिर से वही प्रश्न है, अब की बार फिर से वही क्वेश्चन है। तो भाई फिर से वही है, तो मैं ही बता देता हूं, फिर आगे चलता हूं। अगला, माही बजाज सागर निम्न में से किस जिले में स्थित है? ओ बहुत आसान है, और इसकी विशेषता तो आपको अच्छे से पता है, वो भी बता दीजिएगा कि इसकी एक स्पेशल विशेषता क्या है। माही बजाज सागर बांध निम्न में से किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, कोटा या जालोर? तो बेटा देखो, इधर माही बजाज बांध, सागर बांध की अगर मैं बात करूं निम्न जिलों में से स्थित है, तो यहां पर भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, कोटा तो जालोर में है ना, ठीक है। माही बजाज सागर बांध, जिसका नाम जमुना लाल बजाज के नाम पर पड़ा, यह राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। यह राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, सबसे लंबा बांध है, लंबा बांध है। तो ध्यान रखना, ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह होती है। दूसरी बात, यह राजस्थान और गुजरात के मध्य संयुक्त परियोजना है। राजस्थान और गुजरात के मध्य संयुक्त परियोजना है, जिसमें राजस्थान का अनुपात 45 तो गुजरात का 55 है। परंतु यहीं से एक प्रश्न और भी बनता है कि विद्युत में, तो विद्युत में 100% किसका है? राजस्थान का है। यहां से विद्युत की बात करें तो 140 मेगावाट विद्युत यहां से उत्पादित की जाती है। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है विद्युत उत्पादन को लेकर। क्वेश्चन नंबर 13 में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रमुख रूप से तो ये बांसवाड़ा में सबसे लंबा बांध है। यहाँ पर राजस्थान गुजरात की संयुक्त परियोजना पर 100% किसका है? राजस्थान का विद्युत कार्यों में, जहां से 140 मेगावाट विद्युत होती है। बिलास सिंचाई परियोजना का संबंध कौन से जिले से? सवाईमाधोपुर, बारां, कोटा या उदयपुर? अब बताओ आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन फिर से आप लोगों के लिए आ चुका है, फटाफट से बताइएगा। बिलास सिंचाई परियोजना का संबंध
कौन से है? सवाई माधोपुर, बारा, कोटा या उदयपुर? बताइएगा बेटा फटाफट से। फिक्स अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम हॉल में मैं दिखाऊंगा बेटा, और आप कहोगे हाँ सर आया था ये क्वेश्चन। तो बिलास जो सिंचाई परियोजना है, इसका जो संबंध है वो है 12 से। किससे है? 12 से बेटा। किससे है? 12 से। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, सोम अंबा कमला परियोजना से लाभान्वित जिला युक्त प्राप्त कौन सा होता है? उदयपुर, डूंगरपुर, डूंगरपुर बांसवाड़ा, उदयपुर बांसवाड़ा या उदयपुर प्रतापगढ़? सोम कमला अंबा की यहां पर बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 15 में आंसर क्या होगा बताओ। देखते हैं बच्चे यहां पर क्या आंसर लेकर आते हैं। इस क्वेश्चन का थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है ये क्वेश्चन आप लोगों को। मैं पहले ही आप लोगों को बता दूं, यहां से थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है ये क्वेश्चन। लाइक और तो शेयर कर दो। तो उदयपुर डूंगरपुर यहां पर आंसर होगा, पर ध्यान रखना यह सोम कमला अंबा है और सोम कागदर परियोजना होती। सोम कागदर परियोजना। तो ध्यान रखना सोम कागदर परियोजना से लाभान्वित जिला उदयपुर है, और सोम कमला अंबा जो परियोजना से लाभान्वित है ये जिला कौन सा है? डूंगरपुर है। ये ध्यान रखना। और दोनों का ही नदी सोम नदी से संबंध है, कंबा अमला, और दोनों में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, दोनों में अंतर आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि सोम कमला अंबा परियोजना की बात करें तो यहां पर डूंगरपुर, और सोम कागदर परियोजना की बात करें तो उदयपुर से संबंध है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है बेटा? नहीं ढूंढना है। बिशलपुर परियोजना टोंक, सोम कमला अंबा परियोजना बांसवाड़ा, मेजाबांध परियोजना भीलवाड़ा और छापी परियोजना झालावाड़। क्वेश्चन नंबर 16 में आंसर क्या होगा बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आंसर आप लोग बेहतरीन दे सकते हो, इसमें नो डाउट, कोई संदेह नहीं है। बताओ क्वेश्चन नंबर 16 में आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बताओ भाई क्या होगा? निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बिशलपुर परियोजना टोंक, सोम कमला अंबा परियोजना बांसवाड़ा, मेजाबांध परियोजना भीलवाड़ा, छापी परियोजना झालावाड़। तो आंसर आपको मिल गया होगा, ये तो बिल्कुल सही है, टोंक में है, मेजाबांध भी भीलवाड़ा में है, छापी परियोजना झालावाड़ में है, सोम कमला अंबा परियोजना बांसवाड़ा में नहीं है, डूंगरपुर में। तो जो बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इसमें आपने इसको क्यों नहीं लिया, तो मतलब समझ गए मैंने क्यों नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया। फिर आप अभी कहते भी देखो बांसवाड़ा डूंगरपुर में है और अभी कहते हैं इसमें, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। अगर ये बात आप लोगों की पक्का समझ में आ गई तो फटाफट से एक बार तमका निशान बनाकर भेज दीजिएगा। क्लास में अपनी परसेंट भी लगाने का वक्त हो चुका है, तो एक बार क्लास में अपनी परसेंट भी लगा दीजिएगा तमका निशान बनाकर, हंसते और मुस्कुराते हुए शेयरों के साथ। लाइक और शेयर भी कर दो, बोले इंसानों कर दो लाइक शेयर। आज मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा तुम्हारा, ठीक है ना, कुछ भी हो जाए। आप लोग कहना ही नहीं मानते मेरा, ठीक है ना, इसलिए हो रहा है ऐसा सब कुछ। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, राजस्थान में कौन से जिलों में नर्मदा घाटी परियोजना से जल प्राप्त होता है? बताओ। सिरोही, जालोर, ये लो, जालोर बाड़मेर पाली, जालोर बाड़मेर पाली। अभी अभी ये क्वेश्चन अपन ने किया था थोड़ी देर पहले ही, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। तो जालोर और बाड़मेर अपन ने कहा था बूंद बूंद सिंचाई पद्धति, स्प्रिंकल पद्धति और फुहारा पद्धति द्वारा सुमेलित करना। आपको यहाँ पर सूची को मिलाना है कि कौन से बांध का संबंध कौन से जिले से। ये मुझे बहुत अच्छे क्वेश्चन लगते हैं। चलो मैं साइड में हो गया, फटाफट से आंसर दो इसका।
चलिए बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल यहां पर आंसर होगा डी ऑप्शन। देखो जवाहर सागर का संबंध कोटा से, नो डाउट। राणा प्रताप सागर का संबंध चित्तौड़गढ़ से, नो डाउट। उम्मेद सागर की मैं बात करूं तो इसका भीलवाड़ा से है, और यहां पर बात हो तो बांसवाड़ा से। ठीक है, क्लियर। अगला, निम्न में से कौन सी लिफ्ट नहर इंदिरा गांधी नहर पर बनाई गई? पहली लिफ्ट नहर थी पोखरण, फलोदी, कंवरसेन, गजनेर। बताओ अब आंसर क्या होंगे? पोखरण, फलोदी, कंवरसेन या गजनेर। निम्न में से कौन सी लिफ्ट नहर इंदिरा गांधी नहर पर बनाई गई पहली लिफ्ट नहर थी? देखते हैं बच्चे क्या आंसर लेकर आते हैं फिर से इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन बढ़िया है यार, ऐसे क्वेश्चन काफी बार एग्जामों में भी आते हैं। चलिए देखते हैं बच्चों। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 19 की अगर मैं बात करूं तो यहां से आंसर होगा कंवरसेन। कौन सा होगा? कंवरसेन। अगला क्वेश्चन है, गंग नहर जिससे महाराजा गंगा सिंह ने बनवाई थी किस वर्ष बनाई गई थी? 1932 में, 1927 में, 1930 में, 1937 में। अब बताइएगा आंसर यहां पर क्या होने वाला है कि कब बनवाई थी गंग नहर? महाराजा गंगा सिंह ने बनवाई थी किस वर्ष? बताओ किस वर्ष बनवाई थी? गंग नहर जिसे महाराजा गंगा सिंह ने बनवाई थी किस वर्ष बनाई गई? 1932, 1927, 1930, 1937। ऑब्वियसली इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको अच्छे से पता होगा, नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये परफेक्ट है, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका था कि सबसे पहली स्वतंत्रता से पहले बन गई थी, और साथ में पक्की नहर थी एक प्रकार से, जो 1927 में बनाई गई। अगला है, इंदिरा गांधी नहर मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? ये आपको बताना है। 204, 445, 226, 869। ये तो लंबाई चौड़ाई इन दोनों में से बता दो, ऊपर वाली में। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखना, इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई पूछी है, मुख्य जो नहर है ना उसकी लंबाई पूछी है। राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई नहीं पूछी है। कहीं आप लोग यहाँ पर आंसर सी और डी में ढूंढने लग जाओ, ठीक है ना, ऐसा काम मत कर देना। तो इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर इसकी लंबाई है 445 किलोमीटर। अगला, निम्न विकल्पों में सर्वाधिक जल संरक्षण की क्षमता किस बांध में है? बिशलपुर बांध में, जवाई बांध में, माही बजाज सागर बांध में, राणा प्रताप सागर बांध में। बताओ निम्न विकल्पों में से सर्वाधिक जल संरक्षण की क्षमता किस बांध में है? बिशलपुर, जवाई, माही बजाज सागर या राणा प्रताप सागर बांध। आंसर क्या होगा? सर्वाधिक जल संरक्षण क्षमता किस में? आंसर बहुत आसान है, आप लोगों को मिल भी गया होगा 100%, जैसा कि मैं मानता हूं परफेक्ट आंसर आपको मिल गया होगा। तो भाई बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग। यहां पर अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से तो परफेक्ट आंसर है आप लोगों का फिर से राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध की अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से तो बिल्कुल क्लियर है, यह बांध चित्तौड़गढ़ के रावतबाटा में है। चित्तौड़गढ़ की कहां पर है? रावतबाटा में है। और अगर इसी बांध की अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से तो ये 113 वर्ग किलोमीटर में फैला। ठीक है, 113 वर्ग किलोमीटर में फैला। जल संरक्षण सर्वाधिक क्षमता इसी की है, राणा प्रताप सागर बांध की, जो कि बना है कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर। चंबल नदी पर बना बांध है ये आपका। कौन सी नदी पर बना हुआ है? चंबल नदी पर बना हुआ बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावन भादो सिंचाई परियोजना राजस्थान में कौन से जिले में स्थित है? बूंदी, उदयपुर, कोटा या जोधपुर? 23। सावन भादो परियोजना का संबंध किससे है? बताइए, सावन भादो परियोजना का संबंध किससे है?
तो सावन माधव जो परियोजना है उसके संबंधों की बात करते हैं तो कोटा से बेटा, कोटा से कोटा। अमृत जलम जल संरक्षण अभियान चलाया गया था दैनिक भास्कर द्वारा, टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा, राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान टाइम। तो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कभी करवाए थे, अगर आप लोगों को याद हो, ठीक है। और गारंटी मेरी है कि अगर आप लोगों को याद है कि ये क्वेश्चन मैंने करवाए थे तो 100% यहाँ पर आपका आंसर भी सही आएगा। रीजन, उसका रीजन है कि आप लोगों को वो चीज़ें याद हो चुकी है। अगर ऐसा मैं सही बोल रहा हूँ, बिल्कुल परफेक्ट बोल रहा हूँ, तो फटाफट से जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार थंब का निशान बना कर भेजो कि हाँ सर ये आपने पहले बताया था, हमें आज तक याद है, राजस्थान पत्रिका द्वारा, राजस्थान पत्रिका द्वारा, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से राजस्थान में कौन सी रुंडित सरिता कहलाती है? वाकल, खारी, बाणगंगा या कोठारी? रुंडित सरिता किसे कहते हैं? कौन सी नदी है जो रुंडित सरिता कहलाती है? बताओ आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल रुंडित सरिता के नाम से किस नदी को जानते हैं? तो मेरे शेरों, वो जानते हैं अपन बाणगंगा को। इस बाणगंगा को अर्जुन की गंगा, रुंडित, ताला नदी आदि नामों से भी जाना जाता है कि उसको बाणगंगा जो कि बेराट की पहाड़ी जयपुर से निकलती है। परफेक्ट आंसर आप लोगों का। अगला क्वेश्चन, निम्न को सम्मिलित नहीं है, कौन सी सम्मिलित नहीं है? बताओ। माही, जाखम, लूणी, सुकड़ी, बनास में, चंबल, पार्वती, कौन सी सम्मिलित नहीं है? तो बनास की सहायक मेज नहीं है बेटा, सही आंसर आपका, क्योंकि ये चंबल की सहायक है, बूंदी में मिलती है। कहां पर मिलती है? बूंदी में। अगला, वह नदी जो राजस्थान के दक्षिण में प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहते हुए पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। तो मुझे लगता है ऐसा क्वेश्चन पूछकर क्वेश्चन की तौहीन करना है, क्योंकि मुझे पता है आप इसका आंसर जबरदस्त तरीके से दोगे। जिसकी आकृति उल्टे यू के समान है, वो नदी कौन सी है जो कर्क रेखा को 2 बार भी काटती है? ठीक है, तो वो नदी कौन सी है? तो वो नदी आप लोग अच्छे से जानते हो, माही नदी है। चलो मैं ही दे देता हूं इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, बिजराल की पहाड़ी से निकलने वाली खारी नदी निम्न में से किस अपवाह तंत्र का भाग है? बंगाली खाड़ी का, अरब सागर का, अनिश्चित अपवाह या आंतरिक अपवाह का? बताओ आंसर क्या होगा। बताओ आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 28। स्पीड चल रहा, आधा घंटा हुआ है अभी तक क्लास में, 28वां क्वेश्चन आया आपका। बताओ आंसर क्या होगा। लाइक और शेयर तो तुम करते ही नहीं हो क्लास को, 50-60 पहुंचा दे तब तक देर में। तो ना जी ना, क्यों करना। तो बिल्कुल बेटा परफेक्ट आंसर आपका, ये बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है, क्योंकि ये जो खारी नदी है ये बनास की सहायक है, और बनास किस में आता है? बंगाली खाड़ी के अपवाह तंत्र में। सूची मिलानी है कि कौन सी नदी का उद्गम कहां से होता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, फटाफट से मिला के बता दो कौन सी नदी का उद्गम कहां से होता है। साबी, काकनी, बाणगंगा, कांतली, सेवर की पहाड़ी, बेराट, खंडेला की पहाड़ी, कोटाड़ी गांव। तो मिलाते हैं सबसे पहले अपन सीको 20 है, बेराट की पहाड़ी, ठीक है। नेक्स्ट मिलाते हैं कांतली, खंडेला की पहाड़ी। नेक्स्ट मिलाते हैं काकनी, कोठाड़ी गांव, और साबी, सेवर की पहाड़ी। सही है, ठीक है। तो देख लो, 1 के आगे 1, 1 के आगे 1, 2 के आगे 4, 2 के आगे 4, 3 के आगे 2, 3 के आगे 2, डी ऑप्शन परफेक्ट है। निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, यह बताना है। काली सिंध, निवाज, बनास, सागी, काली सिंध, निवाज, बनास, सागी, माही, चाप, साबरमती, वाकल। बताओ आंसर क्या होगा। सम्मिलित नहीं है, यह ढूंढना आपको यहां पर। तो कौन सा इनमें सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, ये सागी कहां से होगी? सागी किसकी है? लूणी की सहायक है। ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये नहीं, ठीक है। सागी लूणी की सहायक है, ये आपको ध्यान रखना है यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दे बेटा जी क्लास को, जिन्होंने अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है, कर दो फटाफट से।